जय हिंद जय शिक्षक साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सभी जानते हैं कि हम जो भी अवकाश लेते हैं मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से लेते हैं। मानव संपदा के अंतर्गत जो भी हम अवकाश लेते हैं उसके जो लेटेस्ट नियम आए हैं, अवकाश संबंधी नियम, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये तो चलिए देखते हैं ये सारे नियम। सबसे पहला है आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम। इसमें आकस्मिक अवकाश विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन आवेदित करें। विद्यालय आरंभ समय के पश्चात आवेदित अवकाश मान्य नहीं होगा। और बी है इसमें आकस्मिक अवकाश किसी भी स्थिति में ऑफलाइन नहीं दे होगा। यहाँ पर आप देखिए कि लाल रंग से लिखा हुआ है, यानी कि यदि आपने सीएल यानी कैजुअल लीव ऑफलाइन ली है, ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, तो वो किसी भी तरह से मान्य नहीं होगी। उपार्जित अवकाश यानी कि अर्न्ड लीव, इससे संबंधित सबसे पहला नियम है कि उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग न किया जाए। यदि सिर्फ आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि जब तक आवेदित अवकाश स्वीकृत न हो जाए आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3-4 दिन पहले आवेदित करें, क्योंकि इसको विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईएल यानी कि उपार्जित अवकाश न्यूनतम 3 दिन से अधिक के आवेदित की जाए, यानी कि मिनिमम 3 दिन की तो आपको लेनी ही है, कि 3 दिन से कम ईएल पर विचार नहीं किया जाएगा। तीसरा है चिकित्सा अवकाश संबंधी नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र, किसी पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र यानी कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, दोनों की संकलित पीडीएफ यानी कि दोनों का फ़ोटो लेकर उसकी एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है और उसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। दूसरा नियम है इसमें, चिकित्सा अवकाश विद्यालय अवधि प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से मानव संपदा पर आवेदित किया जाए। बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सा अवकाश पर विचार नहीं किया जाएगा। बहुत से लोग होते हैं चिकित्सा अवकाश ले लेते हैं और वो बैक डेट में आवेदित करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से आप ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम है इसमें, चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो। ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए। यदि फिटनेस नहीं लगा होगा तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन यानी कि मानव संपदा पोर्टल पर कार्यभार जरूर ग्रहण करें और चिकित्सा अवकाश लेने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेखों की छायाप्रति तथा अवकाश स्वीकृति पत्र की छायाप्रति अपने विद्यालय में सुरक्षित रखें। चिकित्सा अवकाश का दुरुपयोग या गलत तथ्य के प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चौथा है बाल्य देखभाल अवकाश संबंधी नियम। बाल्य देखभाल अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित करें, क्योंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है। इस अवकाश को लेते समय जो अभिलेख की आवश्यकता होगी उसमें सबसे पहले है प्रार्थना पत्र। दूसरा है बाल्य देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप। उस प्रारूप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए। तीसरा है बाल्य देखभाल अवकाश के आधार संबंधी अभिलेख। पहला, यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र। और दूसरा, यदि अवकाश का आधार बच्चे की पढ़ाई है तो बच्चे के विद्यालय का आई कार्ड तथा परीक्षा सारणी। चौथा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। यदि बच्चा 10th से ऊपर की कक्षा में है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। और पांचवा है शपथ पत्र। शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाए व सभी बच्चों की जन्मतिथि का उल्लेख हो। छठवां है बाल्य देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप पर स्पष्ट रूप से पूर्व में लिए गए अवकाशों का विवरण, वर्तमान सत्र तथा विद्यालय में पूर्व से अवकाश पर चल रहे शिक्षकों का विवरण भरना अनिवार्य है, वो पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। अब प्रसूति अवकाश संबंधी नियम में सबसे पहले आपको लगाना है प्रार्थना पत्र। दूसरा, प्रसूति अवकाश देख संबंधी प्रारूप।
चिकित्सक का परामर्श पत्र, अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो व अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और शपथ पत्र। छठवां अवकाश है गर्भपात अवकाश संबंधी नियम। सबसे पहले प्रार्थना पत्र, फिर चिकित्सक का परामर्श पत्र और सी है शपथ पत्र। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी भी विद्यालय में 33% यानी 1/3 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहेंगे। किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से 2 शिक्षिकाएं बाल्यकाल अवकाश पर हैं तो ऐसे विद्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का बाल्यकाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बाल्यकाल अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं को यदि समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाएगा तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रशिक्षण अवधि में टीचर सीसीएल पर होती हैं, उस समय जब उन्हें बुलाया जाता है तो अब उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय में हार्ड कॉपी में सुरक्षित रखें और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अवकाश आवेदित करें। उक्त समस्त अवकाश किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन देय नहीं होंगे, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। समस्त प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वह अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ का आवेदित अवकाश स्वीकृति से पूर्व विद्यालय अभिलेखों में दर्ज नहीं करेंगे तथा आवेदनकर्ता आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत होने से पूर्व उपभोग नहीं करेंगे तथा विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। यहाँ ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी आप अवकाश आवेदित किया है, केवल आकस्मिक अवकाश और चिकित्सीय अवकाश को छोड़कर जब तक वह अवकाश अप्रूव यानी कि स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। यदि आप इस स्थिति में उपयोग करते हुए पाए जाएंगे तो आपको विद्यालय से अनुपस्थित माना जाएगा।